करुणा के सागर सम्यक समुद्र संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, ज्योतिबा फूले जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मान्यवर कांसीराम साहब सहित सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय महाराज मेघराज दास जी, परवीन जी और सभी साथियों, कुछ चीजें हैं जो हमें चिंतित करती है। मैं कई बार सोचता हूं कि देश के अंदर देश के जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, खेत की जमीन है, जंगल है, नदियां हैं, नदियों से उत्खनन होता है, जंगलों से उत्खनन होता है, खनिज पदार्थ की खानें हैं, जहां से लाखों करोड़ रुपया पैदा होता है। वो प्राकृतिक संसाधन कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा नहीं होता। फिर इन देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों पर केवल देश के 10% लोगों का कब्जा क्यों है? उसमें हमारे समाज का जो गरीब समाज है उसका हिस्सा कहां है? कोई सरकार जो होती है उसकी जनता को जरूरत क्या है? किसको जरूरत है सरकार की? जो लोग पैसे वाले लोग हैं, जो अपने पैसे के दम पर अपने बच्चों को बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल और कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, अपने पैसे के दम पर बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, जितनी चाहे महंगाई हो जाए उन पे असर नहीं होता, क्या ऐसे लोगों को सरकार की जरूरत है? सरकार की जरूरत देश के 90% लोगों को है, जिनके पास ना तो रोजगार है, जो इस महंगाई के दौर में अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि लाखों रुपए एक साल का एक बच्चे की पढ़ाई का खर्च है। कोई गंभीर बीमार हो जाए, लाखों रुपए अगर डॉक्टर कहते 10 लाख लगेंगे, कैंसर है, उसके पास पैसा नहीं है, वो अपना घर जमीन सब कुछ बेच के भी इलाज कराने की स्थिति में नहीं है। ऐसे लोगों को सरकार की जरूरत है। जो सरकार सरकारी खर्चे पर अपने प्रदेश की जनता को क्वालिटी एजुकेशन ना दे सके, जो सरकार सरकारी खर्चे पर अपने प्रदेश के लोगों को क्वालिटी हेल्थ सर्विस ना दे सके, तो ऐसी सरकार को क्या सत्ता में बने रहने का हक है? नहीं। जो सरकार अब तक उत्तराखंड में आप लोगों ने बनाई है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार बनाई हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार बनाई हो, क्या उन सरकारों ने चुनाव से पहले जो वायदे किए थे, क्या वो सरकारें अपने वायदे पूरे कर पाई? और अगर नहीं कर पाई, वो बार बार चुनावी वायदे करते हैं और बार बार चुनाव जीते जाते हैं और 5 साल तक फिर नजर नहीं आते। आप उनके घर पे ऑफिस पे मिलने जाओगे तो कहेंगे अभी है नहीं साहब। ऐसे लोगों को बार बार चुनाव में जिताने का क्या कोई फायदा है? किसी को एक बार परखो, 2 बार परखो, कितने बार परखोगे भाई? आप खुद सोचो कि दिल्ली की सरकार अगर अपने दिल्ली के गरीब लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री कर सकती है, जबकि दिल्ली की सरकार बिजली नहीं बनाती, वो उत्तराखंड से खरीदेगी, वो मध्य प्रदेश से खरीदेगी, वो हिमाचल प्रदेश से खरीदेगी। मतलब बीजेपी शासित प्रदेशों से बिजली खरीद के हम अगर दिल्ली के अंदर गरीबों को 200 यूनिट फ्री और 200 यूनिट से ऊपर बेहद सस्ती दे सकते हैं, तो जो राज्य सरकारें बिजली बनाती हैं, क्या वो अपने प्रदेश की जनता को सस्ती बिजली नहीं दे सकती?
भाई हम उनसे खरीद के सस्ती दे रहे हैं, 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। अगर हम उत्तराखंड में कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो हमने दिल्ली में दे के दिखाया है। ऐसा नहीं है कि वोट लेने के लिए झूठ बोल के लोगों को मूर्ख बनाओ और वोट ले लो और 5 साल तक भूल जाओ। हमें पता फिर जनता के सामने जाना है, और जो जनता हमें कुर्सी तक पहुंचाती है, हम लोग ने अपने यहाँ जनता संवाद करते हैं जीतने के बाद। जिस तरह आप बैठे हो इसी तरह अपने लोगों के बीच जाते हैं, हम खुद जाते हैं, रजिस्टर लेके पूछते हैं सबसे, बताइए तुम्हारी समस्या क्या है। हम उसको बोलते हैं जनता संवाद, यानी जनता के साथ डायरेक्ट संवाद। मंत्री का, एमएलए का, जो क्षेत्र का एमएलए है, उसकी बातचीत डायरेक्ट जनता से होनी चाहिए। जिस जनता ने जिताकर बड़ी कुर्सी दे दी, क्या उस जनता को या उस जनता के दुख दर्द को सुनने की जिम्मेदारी मंत्री और एमएलए की नहीं है? है नहीं है? हम दिल्ली के अंदर उस जिम्मेदारी को निभाते हैं। हम दिल्ली में जिस तरह के वादे किए उनको पूरा करते हैं। तो क्या उत्तराखंड की जनता को यह हक नहीं है कि जिसको चुन के भेजें वो लोग आके उनके दुख दर्द सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करें? हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के आने से पहले, क्या ये सच्चाई नहीं है? अरविंद केजरीवाल जी के आने से पहले पूरे देश में लाल बत्तियां होती थी, मंत्री विधायकों की गाड़ियों पे लाल बत्तियां लगती थी, पुलिस की गाड़ी आगे और पीछे चलती थी, लोगों का अपने नेता से मिलना जुलना मुश्किल था। अब मैं दिल्ली से आया हूं, क्या आपने कोई रुकावट देखी हमारे आपके बीच में मिलने में? हम लोग राजनीति को बदलने आए थे। हमारे आने के बाद हमने लाल बत्ती खत्म किया। आज पूरे इंडिया के अंदर लाल बत्तियां खत्म। हमने दिल्ली के लोगों को कहा तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। कितनी भी महंगी शिक्षा क्यों ना हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे, और हमने पढ़ाया। आज वहां लाखों बच्चे प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी में क्यों आ गए? सब जानते हैं कि पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूल बेकार हो गए। बिल्कुल बेकार हुए नहीं है, बेकार किए गए। जिस स्कूल में 50 टीचर की जरूरत है, अगर उस स्कूल में 15 टीचर होंगे तो क्या उस स्कूल में पढ़ने का माहौल बनेगा? नहीं बनेगा। टीचर भर्ती करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। और अगर वहां टीचर कम है तो कौन जिम्मेदार है? सरकार। दिल्ली में कई कई घंटों के पावर कट लगते थे, बिजली चली जाती थी, लोगों के घर में इन्वर्टर होते थे, हमारे भी घर में इन्वर्टर था।